ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरु एच.एस. श्रीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच.जी. सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा।
जैव धर्म का आगे का चैप्टर करेंगे। शीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, जैव धर्म। तो इसमें हमने देखा था, इसके 16 चैप्टर में हमने देखा था कि जो नित्य बद्ध जीव जो हैं उनके क्या लक्षण हैं और उनके बारे में कि वो बद्ध क्यों हुए। जब वो प्रकट हुए तट पे, तब जो जीव था वो कैसा था, उसका ना स्थूल शरीर था ना सूक्ष्म शरीर था, और उसको ये मतलब जब वो शुद्ध था उसके अंदर ये डाला था कि वो क्या है, भगवान का नित्य दास। लेकिन जैसे ही वो प्रकट हुआ उसने देखा मैं दासता क्यों स्वीकार करूं, भगवान भोग कर रहे हैं तो मैं भी भोग करूं। तो जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि मुझे भी भोग करना है, तो क्या हुआ, माया ने उसको दंड दिया। क्योंकि क्या किया उसने, भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। जब वो भगवान का दास है और वो क्या कर रहा है, मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही अपराध हुआ तो माया ने उसको दंड दिया और उसको बांध दिया रस्सियों से। वो रस्सी क्या है, वो रस्सी है तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उससे बांध दिया। और फिर जैसे कि एक कैदी को वर्दी देते हैं, ऐसी उसको वर्दी दे दी। पहले स्थूल सूक्ष्म शरीर दे दिया उसको, मन बुद्धि अहंकार और चित्त से निर्मित, और फिर पंचभूत से निर्मित उसको स्थूल शरीर दे दिया। तो इस तरह से माया ने कहा ठीक है अब आ जा तू, अगर तुमने अपराध किया है तो तुम आ जाओ अब जेल में। तो इस तरह से हमें इस भौतिक जगत में डाल दिया गया। तो वहाँ पे हमने देखा जो नित्य बद्ध जीव जो है उनकी क्या स्थिति है, और फिर अब जो 17 चैप्टर उसमें देख रहे हैं कि वो नित्य मुक्त कैसे हो सकते हैं, नित्य मुक्त जीव जो है उनकी स्थिति क्या है। तो इसमें हमने देखा था जब बद्रीनाथ जी ने क्वेश्चन किया तो बाबा जी महाराज ने बताया कि जो नित्य बद्ध जीव है, जब वो किसी भी उसकी पुरानी सुकृति के कारण जब उसको अचानक कोई साधु संग मिलता है, तब उसके अंदर क्या होता है, श्रद्धा जागृत होती है। तो हमने वो क्रम देखा था किस तरह से उसके अंदर श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा जागृत होने के बाद क्या होता है, वो गुरुपद आश्रय लेता है। श्रद्धा जागने के बाद गुरुपद आश्रय लेता है। गुरुपद आश्रय को भी क्या बोला है, द्वितीय साधु संग। और फिर जब साधु का संग करेगा तो व्यर्थ की बातें तो करेगा नहीं, भौतिक बातें तो करेगा नहीं, क्या करेगा, भजन क्रिया। तो जब उसकी भजन क्रिया स्टार्ट होगी और भजन क्रिया स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा, उसका अनर्थ निवृत्ति। तो हमने देखा था 4 तरह के अनर्थ हैं, स्वरूप भ्रम, स्वरूप का भ्रम, और उसके बाद असत तृष्णा, मतलब जो सत नहीं है, असत ऐसी चीजों की तृष्णा है, हृदय दौर्बल्य और अपराध। इस तरह से 4 तरह के हमने अनर्थ देखे थे और उनके भी अलग अलग हमने टाइप्स देखे थे। अनर्थ निवृत्ति जब उसकी हो जाती है, अभी तो हम अनर्थों में ही घूम रहे हैं, तो जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, अभी तक जो वो साधन कर रहा था वो जबरदस्ती कर रहा था, मिस कर रहा था, उसको उसमें कुछ रुचि नहीं थी। अब क्या होता है, उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है, वो निष्ठा के लेवल पे आ जाता है। पहले जो श्रद्धा थी वो कोमल श्रद्धा थी, वो टूट सकती थी, लेकिन अब जो निष्ठा के लेवल पे आ जाता है तो उसकी श्रद्धा जो होती है वो दृढ़ हो जाती है। और जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो फिर जब साधन करता है, नाम लेता है, तो उसमें उसको आनंद आने लगता है, रुचि आने लगती है। तो रुचि किस स्तर पे पहुंचता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आनंद आते आते उसकी एक स्थिति ये होती है कि अब वो साधन किए बिना रह ही नहीं पाता, वो नाम किए बिना रह ही नहीं पाता, उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति के स्तर पर आता है। और फिर क्या होता है, जब आसक्ति, जब वो उसकी ये स्टेज आ जाती है कि 24 आवर्स उसका चिंतन चलता रहता है, वो नाम के बिना रह नहीं पा रहा, तब क्या होता है, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, कृष्णेरे तटस्था शक्ति भेदावेद प्रकाश। ये हमें बताया है कि हम कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन इस लेवल पे अब उसको ये पता चल जाता है कि कृष्ण की लीला में उसका स्वरूप क्या है। और फिर उसमें उसके बाद क्या आता है, प्रेम। तो इस तरह से हमने देखा जब साधु संग होता है तो किस तरह से जीव की उन्नति होती है। और अब इसके बाद फिर देखा था, सुकृति के बारे में भी बताया था बाबा जी महाराज ने कि सुकृति 2 तरह की होती है, एक तो भक्ति उदय करने वाली और एक केवल फल देने वाली, जो कि कर्म उन्मुखी और ज्ञान उन्मुखी के बारे में पढ़ा था। कर्म उन्मुखी और ज्ञान उन्मुखी सुकृति जो है वो अपना फल देके वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है वो भक्ति पथ पे आगे बढ़ाती है और वो खत्म भी नहीं होती। तो इस तरह से सुकृति के बारे में देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चंस जो कर रहे हैं,
ये सब हो गया था। इसके बाद इन्होंने बताया अनर्थ के प्रकार हो गए। इसके बाद बद्रीनाथ जी पूछ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं वैष्णव जन तो इसका मतलब क्या, अगर किसी को हम वैष्णव जन बोल रहे हैं तो क्या वो गृह त्यागी वैष्णव कब होता है? मतलब अगर हमने वैष्णव बोला किसी को वैष्णव जन तो इसका मीनिंग ये है क्या कि वो घर छोड़ के और वैष्णव बन गया? तो यहाँ पे बाबा जी महाराज कहते हैं कि नहीं। चेतन महाप्रभु ने भी बोला है ना, गृह थाको बने थाको, मतलब कहीं पे भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए? कृष्ण नाम। कली काले नाम रूपे आर नहीं मर्म। कली काल में नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। हर मंत्र, सारे मंत्र जो हैं वैदिक मंत्र, उनका सार भी नाम है, और सारे शास्त्रों का जो मर्म है वो भी क्या है? नाम है। तो किसी भी अवस्था में रहें हम, चाहे हम घर में रहें चाहे हम बाहर रहें, हमेशा क्या करना है? नाम करना है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बाबा जी महाराज कह रहे हैं शुद्ध कृष्ण भक्त वैष्णव है, वो चाहे वो घर में रहे, गृहस्थ हो, गृहत्यागी हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, धनी हो, दरिद्र हो, कुछ भी हो, अगर किसी के अंदर शुद्ध कृष्ण भक्ति है तो वही क्या है? वैष्णव है। फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। माया बधे हुए जीव 5 प्रकार के होते हैं। हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में, उनकी चेतना के अकॉर्डिंग, जैसे कि आच्छादित चेतना, मुकुलित चेतना, फिर उसके बाद विकसित और पूर्ण विकसित चेतना, तो इस तरह से उनके टाइप्स बताए थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि माया में बधे हुए जीव 5 प्रकार के होते हैं। आपने साधन भक्त और भाव भक्त, मतलब विकसित और पूर्ण विकसित। विकसित होता है जो साधना अभी कर रहा है, और पूर्ण विकसित वो होता है जो कि भाव स्टेज पे पहुंच गया। तो बोल रहे हैं कि साधन भक्त और भाव भक्त ये भी अपने माया भक्त के अंतर्गत ही, क्योंकि वो माया भक्त के अंतर्गत वो जीवों का विवरण था, उसमें ही बताया है। तो अगर साधन भक्त और ये भाव भक्त ये भी अगर मायाबद्ध हैं तो माया मुक्त श्रेणी कैसे मतलब कहाँ पहुंचने पर माया मुक्त श्रेणी मिलेगी? तो यहाँ पे बाबा जी बोलते हैं, यूं तो भक्त जीवन प्रारंभ होते ही जीव माया मुक्त कहलाने लगता है। जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ पर जीव आता है तभी उसको माया मुक्त कहने लगते हैं, परंतु वस्तुगत मुक्ति भक्ति साधन की परिपक्व अवस्था उससे, मतलब अभी क्या हुआ, उसकी जो उसको अपना जो स्वरूप का ज्ञान हुआ और वो प्रेम के लेवल पे आ गया, वो अभी नहीं हुआ। वो साधन की परिपक्व अवस्था, जब साधन हमारा पूर्ण परिपक्व हो जाएगा वो तब होगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उससे पूर्व केवल स्वरूपगत मुक्ति होती है। जीव के स्थूल और लिंग शरीर संपूर्ण रूप से विच्छिन्न होने पर वस्तुगत माया मुक्ति होती है। अभी हमने देखा था 2 शरीर दिए हैं हमें माया ने, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये हमें मिलते ही रहेंगे। जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तब हमें वो ये दोनों शरीर जो होंगे हमारे तब खत्म होंगे। तो जब स्थूल और लिंग शरीर जब संपूर्ण रूप से विच्छिन्न हो जाते हैं तब वस्तुगत माया मुक्ति होती है। पहले स्वरूपगत माया मुक्ति, स्वरूपगत माया मुक्ति में ये भान होता है जीव को कि मेरा स्वरूप क्या है, कृष्ण की सेवा करना। और धीरे धीरे उसका यही शरीर साधना करते करते, जैसे पहले भी आया था, साधना करते करते यही शरीर उसका चिन्मय हो जाता है। और यही शरीर जब उसका चिन्मय हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या होता है, फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी उसके विच्छिन्न हो जाते हैं बाद में। साधन भक्ति का अनुशीलन करते करते भाव भक्ति उदय होती है। अभी हम क्या करते हैं, साधन भक्ति। अभी हमारा वो लेवल है नहीं भाव भक्ति वाला। तो साधन भक्ति में जब हम धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे तब भाव भक्ति उदय होगी। भाव भक्ति में दृढ़ रूप से अवस्थित होने पर जीव जड़ शरीर का परित्याग करके लिंग शरीर को भी छोड़कर फिर क्या होता है, चित्त शरीर में अवस्थित होता है। जब अभी तो साधन भक्ति है, जब हम भाव भक्ति के स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो और स्थूल शरीर दोनों ही क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे और हमें चित्त शरीर मिलेगा। तो साधन भक्ति काल में माइक दशा रहती है। अभी हम साधन कर रहे हैं लेकिन मायाबद्ध है, और हमने देखा जीव इतना क्षुद्र है, अभी इतना वीक होता है कि माया उसको आच्छादित कर देती है, तो अभी माइक दशा रहती है। भाव भक्ति के प्रारंभ में भी अभी माया, साधन भक्ति हम कर रहे हैं तो अभी हमारी माइक दशा है। अब धीरे धीरे हमारा साधन परिपक्व हो रहा है,
तो भाव दशा आएगी, लेकिन भाव भक्ति दशा में भी स्टार्टिंग में क्या होगा, माया का प्रभाव होगा। इन दोनों अवस्थाओं का विवेचन कर साधन भक्ति और भाव भक्ति को माया में बंधे हुए 5 प्रकार के जीवों के बीच रखा गया है। विषयी और मुमुक्षु लोग, तो इन 5 प्रकार के विषयी मतलब वही जो विषय भोग वासना में लगे हुए हैं, जिनकी चेतना बहुत ही संकुचित चेतना है जिनकी, और उसके बाद जो मुक्ति चाहते हैं वो तो है ही है अभी माया में। माया से छुटकारा एकमात्र हरि भक्ति द्वारा ही सिद्ध होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर माया से मुक्त होता है तो हरि भक्ति के अलावा, भगवान के नाम के अलावा कोई और साधन नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे हम डॉपटेल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को। जैसे पहले भी बताया था, भक्त और एक विषय दोनों के कर्म बाहर से देखने पे समान लगेंगे। एक भक्त भी क्या करेगा, वो भी भोग बना रहा है, भक्त भोग बनाता है, और जो विषय हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं। तो बाहर से देखने पे लगेगा दोनों कुकिंग कर रहे हैं, एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में क्या है, भाव का अंतर है, कॉन्शियसनेस का अंतर है। वो भक्त बना रहा है कि मुझे भगवान को ऑफर करना है, और एक विषय है वो बना रहा है सिर्फ अपने लिए, अपने खुद की तुष्टि के लिए। तो इस जगत में कहते हैं ना, कैसे हम पहचानेंगे कि काम क्या है और प्रेम क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे बलि काम। अगर अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है, मुझे ये देखना है, तो हमारी सेंसेस के लिए, हम अपनी सेंसेस की सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम करेंगे वो क्या है, काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धैर्य प्रेम नाम। लेकिन भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम जो करेंगे वो क्या होगा, प्रेम। जैसे कि अभी चंदन यात्रा चल रहा है, तो भगवान को अच्छे से उनके ऑल्टर को सजाना कि हाँ भगवान को अच्छा लगेगा, उनको चंदन का लेप लगाना, उनके शरीर को शीतलता मिलेगी, तो उनका अच्छे से सेवा करना, कुछ बनाना अच्छा कि भगवान के लिए आज हम ये अच्छा बनाएं। तो कृष्ण की वैसे भी जब भी हम कुछ अगर हम अच्छा सा कुछ सजा रहे हैं, भगवान का ऑल्टर, भगवान का अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं, तो नाम तो क्या हो, भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैसे क्या है, हमको अच्छा लग रहा है, वो भी है हमारी इंद्रियों के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। तो हमको भगवान को देखना फिर अच्छा लगता है, फिर हमने जो ऑल्टर सजाया हमें देखना बार बार अच्छा लगेगा, फिर हमने जो भोग भगवान को ऑफर किया अल्टीमेटली हमें ही मिलने वाला है, तो हमारी इंद्रियों को ही संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से हरि भक्ति से क्या होगा, धीरे धीरे माया से मुक्त होंगे। जीव अपराधी होकर मायाबद्ध हुआ है। क्यों, कब हुआ मायाबद्ध? जब प्रकट हुआ, जब जीवात्मा प्रकट हुई तब तो वो थी नहीं मायाबद्ध, तट पे प्रकट हुई। वो कब हुआ? जब उसने अपराध किया भगवान के चरणों में। क्या अपराध किया भगवान के चरणों में? कि मैं जो हूँ वो भोगता हूँ। जब भगवान कह रहे हैं भोगता नाम तक या कि तब से हम कि मैं भोगता हूँ, इसने क्या रख दिया? नहीं, मैं भोगता हूँ, ये अपराध हो गया। अब ये अपराध, हम सोचे हमने अपराध कर दिया, हम अपराध किया है कृष्ण के चरणों के प्रति और माफी मांगे दूसरे उससे, तो उससे तो होगा नहीं ना, हमें कृष्ण से ही उस अपराध के लिए क्षमा मांगनी होगी। उनकी कृपा के अतिरिक्त माया से मुक्ति, और वो जब कृपा करेंगे तभी मुक्ति होगी। ज्ञानी संप्रदाय का विश्वास, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब उन्होंने अपराध तो किया कृष्ण के चरणों में, और कहाँ माथा टेक रहे हैं? ज्ञान के आगे कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो ये निराधार है। भगवत कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पे एक दिया है श्रीमद् भागवतम से, हे कमल नयन, जो लोग मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसा अभिमान करते हैं और आपके प्रति भक्ति शून्य है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वे अनेक क्लेश उठाकर मायातीत परमपद स्वरूप ब्रह्म तक को प्राप्त होकर भी भगवत भक्ति का अनादर करने के कारण पतित हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो सायुज मुक्ति होती है, जो ब्रह्म में लीन होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ब्रह्म में लीन होना एक तरह से ऐसे एनेस्थेशिया दे दिया, तो उसको अपने दुखों का तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन वो उसमें कुछ एंजॉय, केवल हम एनेस्थेशिया लेके पड़े रहे
तो उसमें तो कुछ मजा नहीं है ना, जब तक हम वापस से उठ के अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने लगे। तो वहाँ पे वो सिर्फ एनेस्थीसिया लेके पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा उसको आनंद नहीं मिलेगा और फिर वहाँ से वो पुनः पतित हो सकता है। अब यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं बैजनाथ जी। अब दो तरह के जीव हो गए, एक तो हमने पढ़ा था 16 चैप्टर में मायाबद्ध, और एक हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे माया मुक्त। अब यहाँ पे बैजनाथ जी बोल रहे हैं जो माया मुक्त जीव हैं क्या उनके भी अलग अलग प्रकार हैं? तो माया मुक्त जीव जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो है नित्य मुक्त और एक है बद्ध मुक्त। ये कैसे होगा? ये भी हम जो अपने पहले पढ़ा है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। नित्य मुक्त वो है जो कि तट पे प्रकट नहीं हुए, वो भगवान के लोक में ही प्रकट हुए। जैसे हमने पहले देखा था मथुरा गोलोक वृंदावन में जो मूल संकर्षण है, जो बलराम है, उनसे भगवान की सेवा के लिए जीव जो प्रकट होते हैं वो नित्य मुक्त है, वो वहीं प्रकट होते हैं, उनको पता भी नहीं माया क्या है, वो वहाँ पे हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। और जो परव्योम में महासंकर्षण जो है उनके द्वारा जो प्रकट होते हैं नारायण की सेवा के लिए, वो भी नित्य मुक्त, वो वहीं पे प्रकट हुए हैं, उनको माया का कुछ भी अनुमान नहीं है। तो ये हो गए नित्य मुक्त। और बद्ध मुक्त ऐसे हैं जो कि बद्ध है लेकिन यहाँ पे वो साधन करके भक्ति करके जो मुक्त हो रहे हैं। तो अब नित्य मुक्त पहले हम देखेंगे। जो नित्य मुक्त वो है जो कभी बद्ध ही नहीं हुए। नित्य मुक्त जीव जो है वो भी दो प्रकार के हो गए। अभी जैसे हमने पढ़ा ऐश्वर्यगत और माधुर्यगत। ऐश्वर्यगत वो हो गए जो नारायण की सेवा करते हैं परव्योम में, और माधुर्यगत वो हो गए जो कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करते हैं। अब बद्ध मुक्त जो है वो भी तीन प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत, माधुर्यगत और ब्रह्म ज्योतिर्गत। अब जैसे हमारा साधन काल है, तो साधन काल में यदि हमें ऐश्वर्य वाला भगवान का रूप पसंद है, जैसे कि द्वारका में द्वारकाधीश की पूजा होती है, मथुरा में जो मथुरेश भगवान है उनकी पूजा होती है, तो वो जो ऐश्वर्य वाले रूप के प्रति जो आकर्षित हैं, जो नारायण वाले रूप के प्रति आकर्षित हैं और साधन काल में उन्हीं की भक्ति करते हैं, उनको बोलते हैं ऐश्वर्यगत। और ये इनको मिलती है सालों की मुक्ति। ये परव्योम में जब जाएंगे तो नारायण के पार्षद के रूप में नारायण की सेवा करेंगे। और जो माधुर्य प्रिय, जो साधन हमारा चल रहा है उसमें जो माधुर्य प्रिय है, जो कि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो ब्रज में नंद बाबा है उनके पुत्र हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की आराधना करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करके क्या होता है, भगवान का जो गोलोक धाम है, जिसको कि गोकुल भी कहते हैं, श्वेतद्वीप भी कहते हैं, वृंदावन धाम भी कहते हैं, तो भगवान का जो निज धाम है उसमें वो भगवान की सेवा करके सुख भोग करते हैं। और जो साधन काल में देखते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, अनुसंधान करते हैं, और वो जो कि ब्रह्म सायुज्य करते हैं, केवल एक वो होते हैं। तो इस तरह से बद्ध जो इस संसार में है, भौतिक जगत में है, लेकिन वहाँ पे वो साधन करके मुक्त हो रहे हैं, वो बद्ध मुक्त। और नित्य मुक्त जो हमेशा ही मुक्त थे। अब यहाँ पे एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 17 चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बैजनाथ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो गौर किशोर के अनन्य भक्त हैं, एक तो है चैतन्य महाप्रभु के भक्त, एक है कृष्ण के भक्त। इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो दोनों की उपासना करते हैं, कुछ केवल चैतन्य महाप्रभु की करते हैं और कुछ केवल कृष्ण की करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि गौर किशोर के जो भक्त हैं उनकी चरम गति क्या होती है। अब बाबा जी ने पहले भी बताया था कृष्ण और गौर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ही मधुर रस के आश्रय हैं। अब यहाँ पे बताया कि मधुर रस जो है ना उसके दो प्रकोष्ठ हैं, एक तो है माधुर्य और एक है औदार्य। औदार्य मीन्स करुणा। तो जहाँ माधुर्य प्रबल होता है वहाँ कृष्ण स्वरूप विराजमान रहता है, जहाँ माधुर्य की प्रधानता है वहाँ कृष्ण स्वरूप है, और जहाँ औदार्य की प्रधानता है मतलब करुणा की, जो गौरांग महाप्रभु है वो करुणा लेके आए, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को पीछे पटक दिया और कृपा शक्ति को आगे रखा। तो गौरांग स्वरूप जो औदार्य प्रबल है वो गौरांग स्वरूप है। तो अब जो मूल वृंदावन हमने देखा था, पूरा परब्रह्म में जो मेन था मूल वृंदावन, उसके दो प्रकोष्ठ हैं, एक कृष्ण पीठ और एक गौर पीठ। कृष्ण पीठ में जो सब नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त पार्षद माधुर प्रधान औदार्य भाव, उनमें कृष्ण पीठ है और गौर पीठ है। तो कृष्ण पीठ में क्या है, औदार्य भाव तो है लेकिन प्रधान क्या है, माधुर्य भाव।
माधुर उसमें प्रधान है, माधुर प्रधान औदार्य भाव। और ऐसे पार्षद जिनमें कि माधुर प्रधान औदार्य भाव है वो कृष्ण पीठ में जाएंगे, और जिनमें औदार्य प्रधान है, करुणा प्रधान है, औदार्य प्रधान माधुर भाव है, वो गौर पीठ में जाएंगे। अब क्या है, किसी किसी चित्त में कोई कोई पार्षद स्वरूप व्यू के द्वारा दोनों ही पीठों में, एक ही समय में दोनों पीठ में भी रह सकते हैं, जो कि दोनों का ही आराधना करते हैं अपने साधना काल में, वो एक ही समय में दोनों पीठ में रह सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये समझाया कि जो केवल चैतन्य महाप्रभु गौर निताय केवल उनकी आराधना करते हैं वो गौर पीठ में रहेंगे, जो केवल कृष्ण भगवान की करते हैं वो कृष्ण पीठ में रहेंगे। लेकिन कुछ जो दोनों की उपासना करते हैं वो एक ही समय में अपने सिद्ध देह से दोनों में रहेंगे। तो इस तरह से अब जो बद्रीनाथ जी हैं वो अब उनको अच्छे से समझ में आ गया कि माया मुक्त जीव जो है उसकी स्थिति क्या है। तो फिर वो बाबा जी के चरणों में गिर गए और बाबा जी ने उनको गले से लगा लिया, और ये फिर वापस से घर आ गए। घर आने के बाद जब भोजन कर रहे हैं तो अपनी दादी से बोले कि अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो मेरे विवाह की बातें बंद कर दो, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल गया। तो अब उनको इस जगत का टेस्ट उनका बिल्कुल मन नहीं है विवाह करने का। तो इन्होंने बोला कि अब इस तरह की बातें करना बंद कर दो। अब दादी ने भी देखा कि अभी इनका मन जो है उनका भाव देखा दादी ने, तो उन्होंने सोचा कि अभी इस पर दबाव नहीं डालूंगी, दबाव डालूंगी तो कहीं ये घर छोड़ के ना चला जाए। तो यही होता है जब भी कोई भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और अगर कोई सोचता है कि मैं टेम्पल ज्वाइन कर लूँ, घर वालों को बड़ी चिंता होती है, वो सोचते हैं इसकी इच्छाएं सारी पूरी कर देते हैं, एटलीस्ट घर में तो रहेगा। लेकिन वैसे भी केवल टेम्पल ज्वाइन करना तो एक भावावेश में आके कोई भी निर्णय लेना जो होता है वो कभी भी सफलतादायक नहीं है। उसमें बीच में विघ्न जैसे आएंगे, क्योंकि श्रद्धा भी परिपक्व नहीं हुई है, श्रद्धा भी कोमल है, वैसे उसको छोड़ देंगे। तो जब तक उस लेवल पे, निष्ठा वाले लेवल पे नहीं पहुंच जाए, तब तक इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भक्ति जो है, जैसे हमने देखा बाबा जी ने बताया कि भक्ति जो है वो हम किसी भी कहीं पे भी, गृह ठाकुर बने ठाकुर, कहीं पे भी रह के भक्ति हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 16 चैप्टर 17 चैप्टर दोनों फिनिश हो गए। 16 चैप्टर में हमने देखा था नित्य बद्ध जो जीव है उनकी स्थिति, और इसमें देखा नित्य मुक्त जीव की स्थिति। अब आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक हम इसी का चिंतन करेंगे, और चिंतन करके कोशिश करेंगे कि हम जो बद्ध अवस्था है उससे धीरे धीरे मुक्त अवस्था की तरफ बढ़ें। हरि बोल।